ठीक है, रेडी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है और लॉकडाउन के इस सीज़न में हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो कृपया आप लोग इस वीडियोस को अच्छे से देखें और पढ़ें, और जहाँ भी आपको डाउट लगे इस वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका टीचर उपाध्याय सर, और आप सभी का मेरे इस प्रोग्राम केमिस्ट्री विद उपाध्याय सर में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जो कि प्रीवियस टॉपिक के बाद का टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता पद, जिसमें पहला सांद्रता पद हमने पढ़ा है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा हमने पढ़ा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और तीसरा जो हमारा था वो आयतन प्रतिशत था। जब तीन हमने पढ़ा तो चौथे की बात हम लोग करने जा रहे हैं, वो हमारा सांद्रता पद जो है पॉइंट नंबर 4, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मोलारिटी कहते हैं स्टूडेंट्स। मोलारिटी स्टूडेंट्स इसे कैपिटल M द्वारा डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ई मोलारिटी है। और इसको हिंदी में बच्चों देखिए क्या कहते हैं, मोलरता। इसे क्या कहते हैं, मोलरता। स्टूडेंट्स जो मोलरता है उसे अंग्रेजी में मोलारिटी कहते हैं, और यह मोलरतवा को जो है आपका मोलरता, इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M द्वारा सूचित करते हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं ये मोलरता होता क्या है, मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। बच्चों हम लोग बात करते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसे हम लोग मोलरता में व्यक्त करते हैं। बच्चों सबसे पहली बात है कि विलेय का मोल, मतलब मोल क्या है, तो मोल एक मात्रक है जो कि पदार्थ की मात्रा को बताता है। मोल क्या है, तो एक मात्रक है जो किसी भी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त किया जाता है उससे, मोल से। तो अगर हम लोग दूसरे वर्ड में तो इसका परिभाषा बोलते हैं कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता में व्यक्त किया जाता है। बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई पदार्थ है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, वही समांगी मिश्रण आपका क्या होता है, विलयन कहलाता है। बच्चों तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अगर हम लोग विलयन की बात करते हैं, विलयन अगर हमारे पास प्रति लीटर है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता में व्यक्त किया जाता है। बच्चों तो इसे हम लोग मोलरता जो है, इसे मोलरता को, इसे किसे, मोलरता को इसे बड़े अक्षर में M द्वारा सूचित किया जाता है। बच्चों जो मोलरता है आपका बड़े अक्षर में M द्वारा सूचित किया जाता है। जो मोलरता है वो बड़े अक्षर में किसके द्वारा सूचित करते हैं, बताइए। हाँ, बड़े अक्षर में M द्वारा सूचित किया जाता है मोलरता को। अब चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं मोलरता के सूत्र के ऊपर, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स। तो हम लोग देखते हैं इसका सूत्र होता है, हम लोग लिखते हैं मोलरता बराबर होता है, यहाँ परिभाषा जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
उसी डेफिनेशन से हम लोग इसका सूत्र निकालते हैं। प्रति लीटर मतलब प्रति लीटर विलयन, प्रति लीटर, लीटर में किसको मापते हैं? आयतन को। इसका मतलब कि जो प्रति का मतलब होता है उसके बटा में, एक बटा, तो यहां हो जाएगा आयतन। आयतन किसका? विलयन का बच्चों। तो हम लोग लिखेंगे कि विलयन का आयतन जो होगा वो आयतन जो है हमारा बटे में होगा। और जो अब रही बात कि प्रति लीटर विलयन में मतलब विलयन में कौन उपस्थित है? विलेय उपस्थित है। तो विलेय की जो मोलों की संख्या है उसे हम लोग किसी विलयन में अगर मापते हैं, बताते हैं, अगर उसकी व्याख्या करते हैं तो वह मोलरता कहलाता है। मतलब विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। बच्चों आयतन जो होता है वो आयतन का SI मात्रक जो है मोल होता है, आयतन का जो SI मात्रक होता है वो लीटर होता है। क्योंकि बच्चों हम लोग बात करते हैं कि विलेय के मोल, मोल को जो मापते हैं मोल का SI मात्रक मोल ही होता है। और जो मोल को मोल में मापते हैं जो SI मात्रक है ठीक उसी के लिए उसी को व्यक्त करते हैं हम लोग। उसी मात्रक को ध्यान में रखते हुए आयतन का जो मात्रक होता है लीटर, जो कि SI मात्रक होता है, इसे ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं बच्चों। अब हम लोग बात करते हैं सूत्र जो होता है मोलरता का, क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं मोलरता की इकाई, जो यूनिट होता है, यूनिट्स, यूनिट्स जो इसकी इकाई होती है, जो इसका मात्रक होता है मोलरता का, वो क्या होता है? बच्चों मोलरता का मात्रक जो होता है, सबसे पहले तो मोलरता जो है उसको बड़े अक्षर में M द्वारा सूचित करते हैं, जो हम यहाँ लिखे हुए हैं। मोलरता जो होता है वो होता है विलेय का मोल, मतलब ऊपर हो जाएगा मोल और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन, जिसे बाबू हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो मोलरता बराबर मोल बटा आयतन, मोल बाई वॉल्यूम होता है। और बच्चों मोल का जो मात्रक होता है, मोल का मात्रक मोल ही होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर होता है। तो बच्चों जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि मोल का मात्रक मोल और आयतन का मात्रक लीटर, मतलब ये हो जाएगा मोल और एक बटा लीटर हो जाएगा लीटर -1, मतलब जो मोलरता का है लीटर इनवर्स बन जाएगा। जो मोलरता का मात्रक है हमारे पास, वो मोलरता का जो मात्रक होता है आपका वो मोल प्रति लीटर होता है। मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मोलरता जो है इसे सूचित करते हैं कैपिटल M द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि जो मोलरता का मात्रक होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर। बच्चों जहां तक आपको पता होना चाहिए कि ये जो छोटे छोटे मात्रक और ये जो छोटी छोटी पॉइंट्स है, ये जो मोलरता का मात्रक है वो कितनी बार आपके क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, किस चिन्ह द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इस सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि मोलरता को बड़े अक्षर में M द्वारा सूचित करते हैं। मोलरता जो है मोल प्रति आयतन को मोलरता कहते हैं, जिसमें विलेय का मोल होता है और विलयन का आयतन होता है। मोलरता में मोल का मात्रक मोल होता है और आयतन का मात्रक लीटर होता है, जिसे हम लोग मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर कहा जाता है और कहते भी हैं। ठीक है, अब चलिए मान लेते हैं कि हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। भाई मोलरता कैसे निकालते हैं? मान लीजिए हमने पढ़ा प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। या दूसरे शब्द में अगर हम बात करते हैं तो प्रति लीटर विलयन में जो किसी पदार्थ की जो मोलों की संख्या होती है वही उसे हम लोग मोलरता में व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास देता है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर चलिए हम लोग बात करते हैं 4.9 नहीं छोड़ देते हैं, 2.3 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जो नमक है, जो कि हमें दिख रहा है कि एक पदार्थ है, एक ठोस है। ठीक है, 2.3 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 400 मिलीलीटर के विलयन 2.3 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 400 मिलीलीटर के विलयन में घोला गया है। मित्रों क्या किया गया है? घोला गया है। तो उस विलयन की मोलरता क्या होगी? बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज
जो है हमारे पास कि 2.3 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, 400 मिलीलीटर का जो एक विलयन है उसमें वो घोला गया है, मतलब एक विलयन किसी दूसरे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड को घोला गया है। इन दोनों पदार्थों का मिला करके एक घोल तैयार हुआ है जो एक विलयन है, और उस घोल में सोडियम क्लोराइड 2.3 ग्राम है। तो अब बोल रहा है कि इस विलयन, इस घोल की जो मोलरता है वो मोलरता क्या होगी। तो बच्चों आप सभी जानते हैं मोलरता का फॉर्मूला, जहां तक मैंने लिखाया है कि विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन। बच्चों सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये खोजना होता है कि क्या दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि का मिलल बटे, का देहल गइल बटे, मतलब ये कि जो क्वेश्चनवा बटे, ये क्वेश्चनवा में का देहल बटे, ठीक है। तो का दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले यहां लिखो कि दिया है। क्या दिया है भाई, तो सबसे पहले सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, ये कितना है, तो ये 2.3 ग्राम है। अब जैसे ही हम लोग देखते हैं कहीं जाते हैं किसी चीज को, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, जैसे जिसको कम मिलता है वो तुरंत मन छोटा कर लेता है, हमके तो कम में मिलल मतलब का भइल, कम में मिलल। तो ये जो कम में वाला बटे, ये क्या बटे, बोलो लोग, विलेय है। जो कम वाला है ये सब क्या है बाबू, विलेय है। और उसके बाद आपको यहां पर सेकंड जो दिया हुआ है वो विलयन का आयतन दिया हुआ है। इसका मतलब कि विलयन का आयतन कहां दिया हुआ है, 400 मिलीलीटर, ठीक है। बच्चों हमको आयतन कहां रखना है, आयतन कहां रखना है, लीटर में। तो लीटर में के लिए क्या करना होगा, तो 400 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि मिलीलीटर से लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। बच्चों ये हो गया लीटर, मतलब कितना आएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 अंक, मतलब 0.4 लीटर। ये जो 0.4 लीटर है वह क्या है, आपका आयतन है। बच्चों ये आपका आयतन है क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए मोलरता निकालना है, विलयन का आयतन लीटर में, जो कि हम विलयन का आयतन लीटर में यहां हम प्रूफ कर चुके, सिद्ध कर लिए, बदल लिए। अब देखिए क्या क्वेश्चन में विलेय का मोल दिया है, बोलो विलेय का मोल दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है। ये मोल में है नहीं, ये ग्राम में है, उसका द्रव्यमान दिया है। तो बच्चों जैसे ही कोई पदार्थ, कोई विलेय है, अगर उसका क्या देता है, द्रव्यमान देता है, तो हम लोग उसके द्रव्यमान से उसका मोल निकालते हैं, और मोल जो निकालते हैं वो द्रव्यमान के पद में मोल का एक फॉर्मूला होता है, जो कि हम 11th क्लास में आप सभी को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं कि मोल का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान के पद में होता है द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। जो बच्चे हमारे जो हैं वीडियो देख रहे हैं और जो बच्चे क्लास किए हुए हैं विलयन का अपने बैच में, इस साल में सेकेंड ईयर के जो बच्चे, उनको ये फॉर्मूला मैं एकदम क्लियर से बता चुका हूं कि मोल जो निकलता है वो द्रव्यमान के पद में द्रव्यमान बटा में आणविक द्रव्यमान। अब देखा लोग, सबसे पहले ही बताओ लोग कि जो विलेय है, जो द्रव्यमान जिसका मोल निकालना है, उसका द्रव्यमान कितना दिया है, तो ये द्रव्यमान होता है 2.3 ग्राम दिया है। अब जो आणविक द्रव्यमान है, जो उसका अणुभार है, कैसे निकलता है, तो यहाँ जो आणविक द्रव्यमान हम देखते हैं कि विलेय में जो हमारा पदार्थ है वो कौन है, तो पदार्थ हमारा सोडियम क्लोराइड है। इस पदार्थ में जो पहला है सोडियम, ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23, प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 35.5 ले लेंगे। बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2.3 बटा में 35 और 23 हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। बच्चों ये क्या निकल जाएगा, ऊपर ग्राम और नीचे जो आणविक द्रव्यमान है उसका जो मात्रक होता है वो ग्राम पर मोल होता है। आणविक द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम पर मोल, ग्राम प्रति मोल होता है। तो यहाँ ग्राम से ग्राम जो है आपका कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2.3 बटा में 58.5 और मोल जो प्रति में है ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल, मतलब मोल इनवर्स मोल बन जाएगा।
बच्चों जब ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, डॉट 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 मोल निकल जाएगा। और इस मोल के बाद हमको क्या निकालना है, बोलो, मोलरता निकालना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, मोलरता। तो इसलिए हम लोग यहाँ से मोलरता जब निकालने चलेंगे, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। मोल जो हमारा आया है वो 23 बटा में, जो हमारा ये मोल है, मोल बटा में आयतन, तो जो आपका मोल है वो 23.3 बटा में 58.5 मोल। ई मोल है, बटा में क्या है बबुआ, तो आयतन कितना है 0.4 लीटर। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ करना है नहीं। यहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि 2.3 यहाँ हो गया और बटा में 58 जो बटा में से उसके भी बटा में आ जाएगा। ऊपर हो गया है मोल और नीचे हो गया है बाबू लीटर। तो 0.4 गुणा 58.5 लीटर। इसको हम लोग देखेंगे तो आएगा 2.5, मतलब 2.5 नहीं, डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 23 दशमलव हटा रहे हैं, बटा में 4 और गुणा 58.5। बाबू मोल बटा में लीटर, मोल बटा में लीटर, मोल प्रति लीटर, और यह किसका मात्रक है, मोलरता का मात्रक है। इसलिए मोल प्रति लीटर को बड़े अक्षर में m द्वारा सूचित करते हैं। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि मोल इंटू लीटर इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों आपका मोलरता। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इसकी जो वैल्यू है, जो इसका मान है वो कितना आया है। अगर जो नहीं बताया वो क्लास खुलने के बाद उसे मैं बताऊंगा कि फिर क्या होगा। इसलिए ध्यान रखना, सभी लोग बता देना, आज शाम तक ही बता देना कि इसका मान कितना होगा सॉल्व करने के बाद। यहाँ हम खाली स्थान छोड़े हैं, डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स, ये भर जाना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम लोग बात किए। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक नंबर 4 था मोलरता, जिसे हम लोग